हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज अपने हम 15 मिनट शो में आज क्या पढ़ेंगे, सभी देख लो एक बार। आपके थंबनेल पे लिखा हुआ है, प्यारा प्यारा सा थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आपका आर्टिकल्स। आप सभी को पूछना होगा कि आर्टिकल्स आपको क्या होते हैं, तो सभी बताएंगे सर आर्टिकल वो होते हैं जो कहीं भी आकर, आर्टिकल्स वह होते हैं जो किस कहीं भी आकर अपना जगह बना लेते हैं। आर्टिकल इतना कन्फ्यूजन चैप्टर है कि इसको ऐसा लगता है कि इसको तो पढ़ते पढ़ते अगर थक भी जाओ तो भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं भी आ जाता है और कहीं भी नहीं आता। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारा दा करता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक होने के कारण वो कहाँ पर आ जाता है और कहाँ पर नहीं आता, हमें पता ही नहीं पड़ता कहाँ पर आता है और कहाँ पर नहीं आता। तो आज उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, कहाँ पर आपका आर्टिकल द आता है, कहाँ पर आपका आर्टिकल ए आता है, कहाँ पर आपका आर्टिकल एन आता है। तो देखो, आपके 15 मिनट शो में ज़्यादा देरी नहीं करते हूँ। 15 ओनली फॉर 15 मिनट पढ़ाएंगे आपको। 15 मिनट के अंदर वो अगर मान लो 15 मिनट से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे आपको 15 मिनट के अंदर आपको आर्टिकल की नॉलेज आपको दी जाए। क्लियर सभी के लिए? तो चलो ज़्यादा देरी न करके हम इसको शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर क्या है? आपका आर्टिकल्स, जो सामने लिखा हुआ है क्या हमारा का आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं? आपके तीन ही आर्टिकल्स होते हैं। कितने? तीन ही आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो आपके सामने लिखे हुए हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से? आपका ए हो जाएगा, एक और एन हो जाएगा और आपका द हो जाएगा। ये आपके तीन आर्टिकल होते हैं। चलो, तीन आर्टिकल होते हैं। और आपका शो कौन सा? आपका 15 मिनट का शो है, लेकिन इसमें आज ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 15 मिनट आपको इस आर्टिकल नहीं क्लियर किए जाएंगे, आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो, तो ये हमारे आर्टिकल है, देख लो। अब हमारे आर्टिकल में भी अब आर्टिकल तीन होते हैं, लेकिन इनके तीनों के काम काम अलग होते हैं। आर्टिकल तीन ही होते हैं, लेकिन तीनों के काम अलग होते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं, तीनों के काम अलग होते हैं, लेकिन होते तीन हैं। होते तो तीन है, लेकिन कंफ्यूजन इतना करते हैं कि इतने कंफ्यूज करते हैं, कहाँ पर आपका ए आएगा, कहाँ पर आपका द आएगा, कहाँ पर आपका एन आएगा, ये हमको पता नहीं पड़ती। और इन तीन के अंदर भी मतलब मात्र तीन ही हैं। हाँ, तीन ही, और तीनों के अंदर झगड़ा हो गया। तीनों के अंदर झगड़ा हुआ तो तीनों अपनी अपनी जगह क्या, अपना अपना भैया, अपना अपना डेफिनेट इंडेफिनेट हो गए। ये तीन थे, ये आर्टिकल अपने के तीन थे। आर्टिकल तीन ही थे, लेकिन इन्होंने आपस में लड़ाई कर ली। आपस में लड़ाई कर ली तो उसमें क्या होगा? एक आपका डेफिनेट हो गया, एक आपका इनडेफिनेट हो गया। अब भैया इसमें एक आपका डेफिनेट हो गया, एक आपका इंडेफिनेट हो गया। इंडेफिनेट कौन सा और डेफिनेट कौन सा है? बताओगे सभी। इंडेफिनेट कौन सा, डेफिनेट कौन सा है? तो इसके अंदर आपका लिखा हुआ है कौन सा आपका इंडेफिनेट और कौन सा आपका डेफिनेट है। जब दोनों के अंदर तीन तो ओनली थे, इसमें तीनों में लड़ाई हो गई, तो आपका आर्टिकल्स के अंदर क्या है? आपके आर्टिकल्स में क्या होगा? आपका एक डेफिनेट आर्टिकल हो गया, एक आपका इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया। एक आपका डेफिनेट आर्टिकल हो गया, एक आपका इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया। और जब तीनों बटे, ये तीनों बटे, तो एक जगह आपका द आ गया, द डेफिनेट में आ गया और एन आपका इंडेफिनेट में आ गया। आपका द डेफिनेट में आ गया और एन आपका इंडेफिनेट में आ गया। सर ये डेफिनेट क्या होता है और इंडेफिनेट क्या होता है, इसको बता दूं क्या? आपका डेफिनेट क्या होता है, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और आपका इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इसको बताने के लिए आज हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे कौन सा आपका इंडेफिनेट होता है, कौन सा आपका डेफिनेट होता है, कौन सा आपका डेफिनेट होता है। अगर जनरल बात की जाएगी, अगर जर्नल बात की जाए, जर्नल बात की जाए तो वहाँ पर क्या आपका, अगर जर्नल बात की जाए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा, याद रखेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपका आर्टिकल द आता है। उसके बाद अगर जर्नल बात की जाएगी, जर्नल बात में भी आर्टिकल, सॉरी क्या हुआ, सिंगुलर आर्टिकल के साथ आपका द, सॉरी सॉरी माफ करना, सिंगुलर आर्टिकल के साथ आपका आर्टिकल के साथ ए एन आता है। क्या आता है? सिंगुलर आर्टिकल के साथ, सिंगुलर आर्टिकल के साथ आपका आर्टिकल ए एन आता है, लेकिन आपका प्लूरल के साथ क्यों नहीं आता? सर सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ क्यों नहीं आता? क्यों प्लूरल के साथ इसलिए नहीं आता क्योंकि एक साथ ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा के लिए आर्टिकल ए और एन नहीं आता। ज़्यादा के लिए आर्टिकल ए एन नहीं आता, तो यहाँ पर क्या आपका लिख लेंगे कि अगर कॉमन बात की जाएगी, जनरल बात की जाएगी, तो आपका आर्टिकल ए एन लगाएंगे और आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए एन लगाएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात की जाएगी, अगर डेफिनेट में स्पेसिफिक बात की जाएगी, स्पेसिफिक नाउन के साथ क्या आएगा आपका? स्पेसिफिक नाउन के साथ आपका आर्टिकल द आएगा। क्लियर? स्पेसिफिक नाउन के साथ आपका आर्टिकल द आएगा। तो यहाँ पर सर देखो, ये कैट, यहाँ पर कैट के साथ भी द लगा हुआ है और यहाँ भी कैट के साथ ए लगा हुआ है। अब इस वाली कैट में और इस वाली कैट में क्या अंतर है? सर देखने में तो एक ही कार्ड लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दा क्यों लगाया, यहाँ पर आपने दा क्यों लगाया और यहाँ पर आपने ए क्यों लगाया? सबके दिमाग में सवाल आया? चलो इस सवाल को दूर करेंगे, उसके बाद देख लेंगे ये इफिल टावर क्या हुआ। चलो टावर तो अपना में एक ही होगा, स्पेसिफिक टावर है, क्या हुआ? दा लगा दिया, लेकिन यहाँ पर
आपने कार के साथ ए लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। नो जनरल बात है, कार के साथ ए आ जाएगा। एक कार होगी तो इसलिए आपका आर्टिकल ए आ गया। कॉमन बात थी, कार का नाउन कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए आपका एक कार दो कार गिन सकते हैं, इसलिए आपका आर्टिकल ए आ गया। लेकिन सब सर कंफ्यूजन यहाँ हो रही है कि यहाँ पर आपने दा लगा दिया और यहाँ पर आपने ए लगा दिया, समझ में ये नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका अब ये एक कोई बात नहीं, चलो इसको ही बताएंगे कि यहाँ पर आपका दा कैसे आया और यहाँ पर आपका ए कैसा आया। लेकिन उससे पहले और थोड़ा और जान लें कि यहाँ पर तो आपने ए लगाया और यहाँ पर आपने एन लगाया। सर ऐसा क्या हुआ कि आपने यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे एन लगा दिया, ये क्या हुआ इसका बताएंगे। तो यहाँ पर देखो एक जगह आपका ए है, एक जगह एन है, तो ये बताओ कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर आपका एन आएगा। ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, कहाँ पर आपका ए आने का काम करता है, वहाँ पर आपका एन आने का काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से बताने का काम करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दा कहाँ आता है और आपका ए एन कहाँ आता है। दा कहाँ आता है, ए और एन कहाँ आता है। तो मैं दोबारा इसको क्लियर कर रहा हूँ कि आपका स्पेसिफिक जगह अगर स्पेसिफिक नाम हो जाए तो वहाँ पर क्या आपका आर्टिकल दा आता है, और जनरल की बात की जाए तो वहाँ पर आपका आर्टिकल ए एन आता है। यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक की बात करेंगे तो आर्टिकल ए एन आएगा, अगर आपको स्पेसिफिक की बात करेंगे तो आर्टिकल द आएगा। आर्टिकल का द आएगा, जैसे मान लो द सनराइज हो गया, द बुक हो गया, द कैट हो गया, द फील टावर हो गया। यहाँ पर आपका आर्टिकल के स्पेसिफिक की बात की गई, यहाँ पर आपका स्पेसिफिक की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर आपका आर्टिकल द आया। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल बात की गई है, आ कैट हो गया, आ कार हो गया, एन एप्पल हो गया, एन अम्ब्रेला हो गया। क्या एन अम्ब्रेला हो गया, तो यहाँ पर क्या आर्टिकल ए या एन आया। अब इस बात यहाँ पर अब सबकी बात यहाँ पर टिकी होगी कि यहाँ पर आपका द आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पर आपका ए आर्टिकल लगा हुआ है। चलो इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं कहाँ पर आपका द आर्टिकल आएगा और कहाँ पर आपका ए आर्टिकल आएगा। तो मैं जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने बोला क्या बोला आपका, आई सा आ कैट इन द गार्डन। मैं बोलूँगा, लिखो सभी, आई आई सा काट इन द गार्डन, और दूसरा सेंटेंस लिख दूंगा, दूसरा सेंटेंस होगा हमारा क्या लिखो बताओ, द कैट इज स्लीपिंग ऑन माई बेड। द कैट, बताओ यहाँ पर आप दिखे सबको, आप सबको कॉमन बात हुई कि सर आपका आर्टिकल कहाँ आया और आर्टिकल कहाँ आने का नाम कम क्या क्या किया। सभी को पता पड़ गई कि आर्टिकल यहाँ पर क्यों आया और क्यों नहीं आया। देखो सभी को आर्टिकल का पता पड़ गई है। देखो तो यहाँ पर आपका द क्यों आया और यहाँ पर आपका ए क्यों आया, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर क्या कैट के बाजू में क्या आपका ए लगाया और यहाँ पर कैट के बाजू में क्या आपका आर्टिकल द आया है। और आर्टिकल किसके लिए आते हैं, सब बताएंगे आर्टिकल किसके लिए आते हैं। आर्टिकल ओनली फॉर किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आपके लिए किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आते हैं। क्लियर, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। इतना सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगी, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, सिर्फ नाउन के लिए आते हैं और किसी के लिए नहीं आते, नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो, कैट के साथ आपका कैट के साथ यहाँ पर ए लगाया और कैट के साथ यहाँ पर द लगाया। तो बताओ क्यों यहाँ पर ए लगाया। अब मैं बात करता हूँ गार्डन में, मैंने एक बिल्ली देखी गार्डन में, तो मतलब गार्डन में गया, मैं गार्डन गया तो मैंने कोई बिल्ली देखी होगी, गार्डन जाओगे तो कोई बिल्ली देख ली, इसका मतलब उस बिल्ली के बारे में आप कुछ नहीं जानते। आप सीधा कह रहा कि मैंने एक गार्डन में बिल्ली देखी। लेकिन ये वाली जो बिल्ली है यहाँ पे, तो ये देखने के बाद हुई है, कोई बिल्ली देख ली, गार्डन गए कोई बिल्ली देख ली, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका नॉन स्पेसिफिक हो गया, ये आपकी स्पेसिफिक बिल्ली नहीं हुई। गार्डन गई कोई बिल्ली देख ली, लेकिन ये जो आपके बेड पे सो रही है, ये जो बिल्ली आपके बेड पे सो रही है, ये क्या बिल्ली कोई नॉर्मल बिल्ली है। जो बिल्ली आपके बेड पे सो रही है को नॉर्मल बिल्ली है, उसके बारे में आप जानते हैं, और जानते हैं, और जो बिल्ली सो रही है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जानने का मतलब उसके बारे में जानते हैं, तो वो स्पेसिफिक हो गई, और स्पेसिफिक हो गई तो अपना में क्या हो गई, आपका स्पेसिफिक हो गई, तो वहाँ पर आर्टिकल क्या आ गया, आर्टिकल द आ गया। क्लियर, क्या आ गया, आपका आर्टिकल द आने का काम किया, समझ गए। तो समझिए कि आपका स्पेसिफिक होता है कि आपका नॉन स्पेसिफिक होता है। तो कह नहीं सकते कि आपका आर्टिकल कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, ये आपको इससे क्लियर करना पड़ेगा कि आपका आर्टिकल नॉन स्पेसिफिक के लिए आएगा और आपका आर्टिकल द आपका स्पेसिफिक के लिए आएगा। समझ इतनी बात, इतनी बात से कौन कौन ये समझा कि सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि आर्टिकल हमने दो भागों में बांटे, आर्टिकल हमने दो भागों में बांटे, ये सभी को पता है। एक आपका द हो गया, एक आपका ए और एन हो गया, ए और एन हो गया, इनमें भी आपको एक आपका स्पेसिफिक हो गया, एक आपका स्पेसिफिक हो गया, एक आपका नॉन स्पेसिफिक हो गया। अगर जनरल बात की जाएगी तो क्या होगा, आर्टिकल ए एन आएगा। अगर आपकी स्पेसिफिक बात की जाएगी तो आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। चलो इसी तरीके से अब बात करते हैं, जैसे समझ लिया। अब बात करते हैं कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा।
चलो हमने ये समझ लिया कि आर्टिकल दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं कि एक आपका डेफिनेट, एक आपका इनडेफिनेट। ये समझ लिया हमने, डेफिनेट कौन सा होता है द, इनडेफिनेट कौन सा अपना ए। डेफिनेट आपका द होता है, इनडेफिनेट आपका ए होता है। इसमें भी आपके क्या होते हैं, दो होते हैं। अब ये ए कहाँ पर आएगा और द कहाँ पर आएगा, बताएंगे सभी। तभी बताओ कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर द आएगा। चलो इसको देखते हैं, कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर आपका द आएगा, कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर द आएगा। तो कक्षा 3 में आपने, कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में पढ़ा होगा कि आपका आर्टिकल कहाँ पर आते हैं कहाँ पर नहीं आते हैं। ये आपने बहुत छोटी सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, पढ़ा था। बताओ किस किस ने पढ़ा है एक अपने स्कूल के टाइम में। क्या आपके 26 लेटर होते हैं, लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं किसमें, 26 लेटर किसमें होते हैं, बताओ 26 लेटर किसमें होते हैं आपके इंग्लिश की कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में 5 क्या होते हैं आपके, 5 आपके क्या होते हैं, वॉवेल्स हो जाते हैं। इधर लिख देते हैं, इधर अच्छा नहीं आ रहा, क्या 26 लेटर होते हैं, कितने होते हैं 26 लेटर, सभी को पता है। इसमें से भी 5 के हो जाते हैं आपके वॉवेल्स हो जाते हैं, क्लियर। 5 के हो जाते हैं आपके, सॉरी क्या हुआ, 1 मिनट, ठीक भैया, क्या हो जाते हैं, देखो कितने का आपके 26 लेटर होते हैं, कितने 26 के लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इनमें भी क्या है, 5 आपके वॉवेल्स होते हैं, क्लियर, 5 आपके वॉवेल्स होते हैं। और बाकी के क्या 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, क्लियर। क्या होते हैं आपके, कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर 5 वॉवेल्स होते हैं, यहाँ पर क्या आएगा आपका आर्टिकल ए आएगा, क्या आर्टिकल एन आएगा, सॉरी, यहाँ पर आपका 5 की जगह आपका आर्टिकल एन आएगा और यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल ए आएगा। ये देखो सभी आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल ए कहाँ पर आएगा और आर्टिकल एन कहाँ पर आएगा। तो ये आपके वॉवेल्स हो गए, ये आपके वॉवेल्स हो गए, क्लियर, ये आपके वॉवेल्स हो गए, ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए, ये आपके वॉवेल्स हो गए, ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। तो बताओ इसमें कहाँ पर आपका अब क्लियर, ये आपके क्या है, कॉन्सोनेंट और ये आपके बबल्स हैं। तो यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल एन आएगा। यार ये आपको इतने दिखाई दें, अगर इतने ए ई आई ओ यू अगर आपको दिखाई देंगे आर्टिकल एन आएगा। अगर ये वाले आपको 26 लेटर, कितने 21 लेटर आपको दिखाई देंगे तो वहाँ पर आर्टिकल ए आएगा, क्या आपका आर्टिकल ए आएगा। और ये आपके 5 दिखाई देंगे तो वहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा आपका, आर्टिकल आपका क्या आ जाएगा, आर्टिकल आपका एन आ जाएगा, क्लियर, वहाँ पर आर्टिकल आपका एन आ जाएगा। तो बताओ अब यहाँ तक तो ये भाषा आपकी क्या है, ये भाषा सबको पता होगी। यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा, यहाँ पर आर्टिकल एन आएगा, क्लियर। कि अगर आपको ये दिखाई दे तो आर्टिकल ए लगा एन लगा देना, अगर ये आर्टिकल दिखाई दे तो आपको एन लगा देना। ये सभी ने आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है सबने बहुत रट्टा में लगाया होगा सभी ने, लेकिन इन्हीं से काम नहीं चलता, सब इन्हीं से काम नहीं चलता। ये क्या साउंड की बेस पर चलते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, अच्छी बात है, यहाँ तक सबने पढ़ गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये अपने साउंड की बेस पर चलते हैं। इनका साउंड क्या रहता है, ये अपने साउंड की बेस पर चलते हैं। किस पर, साउंड की बेस पर चलते हैं। अगर आपकी आ की साउंड आएगी तो वहाँ पर आर्टिकल एन आएगा, और वहाँ पर अगर मान लो आपके बॉबल्स की साउंड आएगी, अगर बॉबल्स है तो आपका आर्टिकल एन आएगा। कॉन्सोनेंट है तो आपका आर्टिकल ए आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपके बॉबल्स की बात करें तो आपके आ की साउंड, ई की साउंड, आह की साउंड, ए की साउंड आएगी तो वहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा आपका एन आएगा, क्या आपका एन आएगा। अगर आपको साउंड की बात करें तो, लेकिन क्या अभी तक सबने पढ़ाई ऐसे चल जाता था, लेकिन आगे जाकर आप कम्पिटिटिव लेवल में आपका साउंड के ऊपर चलते हैं, साउंड के ऊपर चलते हैं तो हम साउंड कौन सी देते हैं ये। अगर कहीं पर आपकी आ की साउंड, ओ की साउंड, ई की साउंड, ए की साउंड अगर आती है तो वहाँ पर क्या होगा आपका, वहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, वहाँ पर आर्टिकल आपका एन आएगा, वहाँ पर आर्टिकल आपका एन आएगा। अगर आपको का खा गा, का की साउंड, खा की साउंड, हा की साउंड, यू की साउंड, तो वहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा आपका एन आएगा, वहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा आपका एन आएगा, क्लियर। अगर आपके आह की साउंड, आ की साउंड देगा आर्टिकल एन आएगा। अगर का खा गा की साउंड आएगी तो वहाँ पर आर्टिकल ए आ जाएगा, सॉरी का वहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, वहाँ पर आर्टिकल आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पर आर्टिकल ए आ जाएगा, क्लियर। वहाँ पर आपका आर्टिकल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना सभी को क्लियर है, मुझे बताओ सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो एक बार सेंटेंस को, अब यहाँ पर तो मैंने ये आपको थ्योरी पढ़ा दी, ये आपको थ्योरी पढ़ा दी, यहाँ तक नहीं छोड़ूंगा आपको मैं, आपको पूरे कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम के लेवल के तक का छोड़ूंगा लिया करके। कैसा आपका आर्टिकल द क्यों आया, आपका आर्टिकल ए क्यों आया, आपका आर्टिकल एन क्यों आया, वहाँ ले जाकर छोड़ूंगा, यहाँ नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि यहाँ छोड़ दूंगा तो समझोगे सर आपने तो सिर्फ रटा दिया, रटाने वाला काम अपना नहीं है। अपना तो भैया जो लॉजिक बताया उसको लगाकर बताएंगे, लॉजिक जो बताया उसको लगाकर बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे, क्लियर। चलो अब मैंने ये आपको बताया, चलो लगाकर दिखाता हूँ कैसे हुआ ये, फटाक से बताओ। इन सेंटेंस के अंदर जो लिखा है मैंने, बताओ कैसे कैसे ये आया, बताओ यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कौन सा गलत है कौन सा सही है, बताओ फटाक से बताओ कौन सा सही कौन सा गलत है।
सिर्फ 1 मिनट दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर जिसने बता दिया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। 1 मिनट में जिसने बता दिया उसको कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी। जल्दी बता दो। चलो देखते हैं। तो पहले इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ के दिखा देते हैं। तोड़ के दिखाएं या डायरेक्ट आपको बता दूं? थोड़ा तोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट बता देते हैं। डायरेक्ट बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। पहले सेंटेंस को तोड़ेंगे, सेंटेंस को तोड़ेंगे तब बताएंगे। सेंटेंस को तोड़ेंगे। सी का आपका, सी आपका सब्जेक्ट है, सी आपका सब्जेक्ट है, आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है। क्लियर? ये आपका भैया आर्टिकल है, ये आपका यहाँ पर आर्टिकल है, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है। इस यहाँ को सभी को पता है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल भैया है। तो आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। आर्टिकल किसके लिए आता है बताओ सभी? आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है, सभी को पता है। क्लियर? नाउन के लिए आता है, सभी को पता है। सिर्फ आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। और नाउन के लिए आता है, इसको डिटरमिनर भी कहते हैं कभी कभी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर काय की साउंड आ रही है। पहली बात तो ये कॉन्सोनेंट है अपना, ये कॉन्सोनेंट है। उसके बाद यहाँ पर पा की साउंड आ रही है, यहाँ पर आपकी पा की साउंड आ रही है, इसलिए आपका आर्टिकल ए आ गया। यहाँ पर आपका आर्टिकल ए आया क्योंकि आपका कॉन्सोनेंट से, ये वाला शब्द आपका किसका कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, उसके बाद आपका पा से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल ए आ गया। क्लियर? यहाँ पर आपका आर्टिकल ए आ गया। लेकिन इसी तरीके से अगले वाला देखेंगे, अगला वाला अगर देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा देखेंगे। ही क्या आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है। क्लियर? ये कौन से वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? तो लिंकिंग वर्ब आपकी अपनी क्लासों में और क्लास में मैंने डाली, उसमें देख लेना। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? सिर्फ इसको हम क्या बोलेंगे? सिर्फ वर्ब बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये क्या बताऊँ, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर ये नाउन है। अब ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा, कंप्लीमेंट वगैरह बहुत सारे कुछ होते हैं, लेकिन ज़्यादा अंदर लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने की कोशिश करूँगा। सिर्फ सिर्फ आपको आर्टिकल डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नॉर्मल छोड़ने की कोशिश करूँगा। क्लियर? ये क्या प्रीपोजिशन है? ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। तो आर्टिकल क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या आया? तो क्या होता है? स्टूडेंट, स्टूडेंट पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर क्या है? यहाँ लग रहा होगा ई, लेकिन ई का साउंड नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर इसलिए क्या, पहली बात तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ये आपका कॉन्सोनेंट, उसके बाद आर्टिकल इसलिए आया। पहली बात तो देख लो कि कॉन्सोनेंट आया। अगर कॉन्सोनेंट आया आपका, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो आर्टिकल ए आता है। क्लियर? कॉन्सोनेंट आता है आपका, आर्टिकल ए आता है। तो यहाँ पर क्या है? पहले बात तो ये कॉन्सोनेंट है, तो उसके बाद आर्टिकल ए आया। और इसको एस टी यू बोलते हैं, एस टी यू मतलब स्टू बोलते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल ए आ जाएगा। यहाँ पर आ की साउंड नहीं आ रही है, यहाँ पे ई की साउंड नहीं आ रही है। लग रहा है कि स्टू में एस टू, इस तरीके से आपको देखेंगे। अगर गूगल पे भी डाल लेंगे तो एस टी करके कुछ बोलेगा, तो वहाँ पर क्या है? ये साइलेंट इस तरीके से रहते हैं कुछ वर्ड, तो उसमें क्या होगा आपका आर्टिकल ए आ जाएगा। समझे? आर्टिकल ए आ जाएगा। अगला देखेंगे सभी। अगला क्या है आपका? सी क्या आपका सब्जेक्ट है और यह प्रोनाउन है। सी आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। एट क्या आपका वर्ब है, और वर्ब के बाद ये क्या बताओ? ये क्या बताओ? आपका ऑब्जेक्ट मान लो, इसका क्या आपका ऑब्जेक्ट है? ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एन क्यों आया बताओ? एन क्यों आया? तो आपके 5 चाहिए, तो आपके कितने होते हैं? ये आपके 21 होते हैं। क्लियर? ये आपके 21 होते हैं। लेकिन आपके ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये कितने होते हैं? ये आपके 5 होते हैं। और इनका नाम क्या होता है? इनका नाम आपका बॉबल्स होता है। क्लियर? इनका नाम आपका बॉबल्स होता है। तो यहाँ पर क्या आपका बॉबल्स नजर आया? यहाँ पर आपका बॉबल्स नजर आया। उसके बाद आपका आकी साउंड दे रहा है, उसके बाद आपकी आकी साउंड दे रहा है, बॉबल्स भी नजर आया। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या हो जाएगा? आपका आर्टिकल एन आएगा। क्या आपका आर्टिकल एन आएगा? तो इनके बाद क्या आता है? इनके बाद आर्टिकल एन आने का काम करता है। क्लियर? इनके बाद आपका एन आता है, और यहाँ पर आपका आर्टिकल ए आता है। कॉन्सोनेंट होगा तो आपका आर्टिकल ए आ जाएगा, और बॉबल्स होगा तो आपका आर्टिकल एन आ जाएगा। उसके बाद साउंड, अगर आ की साउंड देगा तो एन आएगा, और का की साउंड देगा, का खा गा, तो वहाँ पर आपका ए आ जाएगा। ये आपको मैंने बताया था। चलो यहाँ पर बताओ। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर क्या है आपकी? यहाँ पर क्या है? ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है। ये आपका क्या है? यहाँ पर बताओ। यहाँ पर आपका नाउन है, यहाँ पर ये आपका नाउन है। ये आपका यहाँ पर क्या आर्टिकल है? यहाँ पर ये भैया आर्टिकल है। क्लियर? आर्टिकल है। ये क्या आपका एडजेक्टिव है? ये क्या आपका एडजेक्टिव है? तो किसके लिए एडजेक्टिव किसके लिए आता है बताओ? एडजेक्टिव किसके लिए आता है? एडजेक्टिव आपका नाउन के लिए आता है। क्लियर? एडजेक्टिव जो आता है वो किसके लिए आता है बताएंगे सभी? एडजेक्टिव किसके लिए आता है? तो एडजेक्टिव आपका, एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। क्लियर? एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर आर्टिकल किसके अनुसार आना चाहिए? मैन, माँ, तो माँ से तो माँ आ रहा है। पहले बात तो ये माँ हो गया, उसके बाद इसका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, इसका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, इसके हिसाब से तो एन आना चाहिए, इसके हिसाब से तो एन आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आर्टिकल किसके अनुसार आते हैं? बेशक यहाँ नाउन के लिए, ये आर्टिकल नाउन के लिए आया, लेकिन इसके अनुसार इसका साउंड आएगा।
ये बेशक आर्टिकल नाउन के लिए है, लेकिन इसके अनुसार पहले वाले शब्द का आर्टिकल जिसके बाजू में लगा हो तो उसके अनुसार ही क्या आता है, उसके अनुसार ही आर्टिकल आता है। तो यहाँ पर क्या ऑनेस्ट है, यहाँ पर क्या है, ओ की साउंड आ रही है, यहाँ पर आ की साउंड आ रही है। बेशक एच है लेकिन साउंड क्या, इसमें एच साइलेंट रहता है, इसमें एच साइलेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ओ की साउंड आई। यहाँ पर जब आ की साउंड आई तो यहाँ पर क्या आर्टिकल एन आएगा। मैंने क्या बताया था, अगर आ की, ई की, ओ की, आ की साउंड आएगी तो वहाँ पर आर्टिकल एन आ जाएगा, वहाँ पर आर्टिकल एन आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या होगा आपका, एन हो जाएगा। आर्टिकल क्या होगा आपका, एन हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे साउंड आई, आर्टिकल एन हो गया, समझे। तो यहाँ पर आर्टिकल, वैसे कहाँ पर आपका हा की आवाज आएगी, लगता है हा की, हा नहीं होता, ओ पढ़ा जाता है, उसको ओ पढ़ा जाता है, उसे कॉन्सेंट आपको लगता है कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट है बेशक अलग बात है, एच इसमें साइलेंट है, एच इसमें साइलेंट है, इसलिए आपका आर्टिकल एन आया। और आया इसके लिए, लेकिन आया ये आर्टिकल इसके लिए है, लेकिन इसके अनुसार ये आएगा, इस वाले साउंड के अनुसार आपका ये आने का काम करेगा। क्लियर, चलो दो सेंटेंस और लगा दो। अब आर्टिकल द आ गया। आर्टिकल द किसके लिए लगाए जाते हैं बताओ फटाक से। आर्टिकल द कहाँ पर आता है, तो मैंने क्या बताया, तो कोई यूनिक चीज़ें, यूनिवर्सल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहाँ पर आके आर्टिकल द आता है। क्लियर, आर्टिकल द आता है, जैसे द सनराइज, द सन हो गया, द ईस्ट हो गया, द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, इस तरीके से वहाँ पर क्या आपका स्पेसिफिक होती हैं और अपने आप आर्टिकल द आने का काम करता है। एवरेस्ट हो गया, सीज हो गया, माउंट ताजमहल, वहाँ पर क्या आपका आर्टिकल आने का काम करता है। चलो बताओ फटाक से, बताओ बेटा जल्दी, इसमें क्या आएगा। चलो ठीक है, तो ये क्या है, द क्या आपका, द क्या भैया, यहाँ पर आपका द का क्या है, आपका आर्टिकल है। द यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल है, चलो चलता क्यों नहीं। द क्या यहाँ पर आपका आर्टिकल है, ये क्या सब्जेक्ट है, ये क्या आपके वर्ब है, और यहाँ पर ये क्या, द क्या आपका आर्टिकल है, और ये क्या आपका नाउन है। क्लियर, ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच छोड़ो, हम नाउन से कराएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात है, लेकिन पहले आर्टिकल बताएंगे। तो यहाँ पर क्या, द सनराइज, द सनराइज मतलब क्या है, द सनराइज, तो क्या आपका सनराइज से पहले द मून, द स्काई, द अर्थ, द ताजमहल, इनसे पहले क्या आपका आर्टिकल द आता है। और आपने पढ़ा होगा नाउन आर्टिकल चैप्टर में, क्या आपका डायरेक्शन के हिसाब से भी, डायरेक्शन के हिसाब से भी आर्टिकल द आता है। पढ़ेंगे ना पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे आगे जाके, कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो सुना होगा डायरेक्शन से पहले आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से सुना आपका आर्टिकल क्या, सुपरलेटिव डिग्री से आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से सुना होगा। इसी द सनराइज, सनराइज के आपका सनराइज है तो सनराइज से पहले आपका आर्टिकल द आता है। ऐसे होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका द मून हो जाएगा, क्या द मून हो जाएगा, द स्काई हो जाएगा, क्या द स्काई हो जाएगा, आपका द अर्थ हो जाएगा। क्लियर, क्या आपका द अर्थ हो जाएगा। इसी तरीके से द ताजमहल हो जाएगा, द ताजमहल हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका ये, इनके साथ क्या आपका आर्टिकल द आ जाता है। चलो बताओ आगे वाला सेंटेंस बताओ, 6 नंबर सेंटेंस बताओ। इसमें आपको देखो यहाँ पर बुक है, यहाँ पर बुक है, लेकिन एक जगह आर्टिकल द आया, एक जगह आर्टिकल ए आया है। बताओ क्या लॉजिक से आया, लॉजिक बताओ क्या है इसमें आपका। ये क्या, देखो एक ही जगह बुक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ तक तो आपको आसान बता दिया, लेकिन यहाँ बताओ, यहाँ पर देखो आर्टिकल ए आया और यहाँ बुक है आर्टिकल द आया। नाम तो एक ही, लेकिन सर ये दो दो कैसे बैठ गई, नाम एक ही लेकिन दो दो कैसे बैठ गई, बताइए फटाक से। चलो मैं बता देता हूँ, आप तो सुन लो, आप सिर्फ सुनो, मैं बताता हूँ कैसा है ये आपका आर्टिकल द। और देखो अगर किसी भी चीज़ को एक बार लिख दिया, अगर किसी भी चीज़ को एक बार उसका नाम लिख दिया, अगर उसको दोबारा नाम लिखा जाता है तो वहाँ पर आप पहली बात तो अपना स्पेसिफिक नहीं रहती, लेकिन दूसरी बात उसी का नाम लिख दिया तो वहाँ पर नाम में क्या होता है, स्पेसिफिक हो जाता है। अगर मान लो क्या बताया मैंने, कि अगर किसी चीज़ का नाम पहली बार लिख दिया तो आर्टिकल ए आ जाएगा, लेकिन उसी चीज़ को हम दोहराते हैं, दोबारा लिखते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल द आ जाता है। क्लियर, द आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे फटाक से, आई क्या आपका सब्जेक्ट है, आपका प्रोनाउन है, ये आपका क्या है, आई क्या आपका, आई सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है। क्लियर, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो आर्टिकल किसके लिए आया, बुक के लिए आया, आर्टिकल बुक के लिए आया। क्लियर, आर्टिकल किसके लिए, बुक के लिए आया। लेकिन यहाँ पर इसी बुक की बात की जा रही है, क्या आई बॉट, मैंने एक बुक खरीदी लेकिन वो बुक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, तो इसी बुक की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द आया। इस बार यहाँ पर ये नॉन स्पेसिफिक थी, क्या मैंने एक बुक खरीदी, आप बोलोगे मैंने एक बुक खरीदी, खरीदी कोई सी, लेकिन अब उसी बुक के बारे में दोबारा बताने लगे, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वो बुक बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर क्या है, इस बुक को फिर दोबारा तुम स्पेसिफिक करने लगे। पहली बार तो एक नॉर्मल खरीदी ले, लेकिन यहाँ पर दोबारा उस बुक को बताने के लगे और उस पर जोर देने लगे, उस पर जोर देने लगे, उसको स्पेसिफिक बना दिया गया, स्पेसिफिक थी नहीं लेकिन उसको बना दिया गया, वह बुक बहुत अच्छी थी, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब बोलेंगे या मैन वर्ब बोल देंगे, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है। ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब किसके लिए आता है, एडवर्ब आपके वर्ब के लिए आता है, एडवर्ब के लिए आता है।
अनदर एडवर्ब के लिए आता है और एडजेक्टिव के लिए आता है। ये आपको एडवर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि यहाँ पर ये आपका एडवर्ब है। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ना कि हम पूरा इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलो, इतनी बात सभी को समझ में आई? क्या सभी को इतनी बात समझ में आई? चलो, सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगले चैप्टर पे हम इनको, अब हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने क्या पहली बार में समझा? हमने इसका रूल, पहली बार में हमने इसका रूल समझे, कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे कैसे आपका स्पेसिफिक बनता है। उसके बाद ये समझा, उसके बाद मैंने पूरा आपको ये ब्रह्मांड खोल के दिखा दिया कैसे कैसे इसमें कहाँ पर लगता है। लेकिन अगली बात जो आएगा आपका, अब लगाएंगे हम क्वेश्चन, अब लगाएंगे हम क्वेश्चन तड़का लगा के। देखो, मैंने तड़का लगा दिया, सिर्फ तड़का तो मैंने क्वेश्चनों को लगा दिया है, आपको सिर्फ खाना है। तड़का लग गया, सिर्फ उसको खाना है और पचाना है। बताओ क्या आएगा यहाँ पर, कहाँ पर क्या आएगा? तड़का लगा दिया है मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को, अब सिर्फ आपको खाना और निकालना और खाना है, उसके बाद पचाना है। चलो बताओ फटाक से। चलो देखते हैं, नीचे कर लेंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, नीचे कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से, बताओ फटाक से। तो यहाँ पर क्या है? क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये तो यू है सर। यू क्या है? वॉवेल्स है। यू क्या है? वॉवेल्स होता है। लेकिन यहाँ पर साउंड कैसी आ रही है? लेकिन बेसिक वॉवेल्स है, लेकिन साउंड कौन सी आ रही है? यू की साउंड आ रही है। और मैंने कहता है यू की साउंड का खा गा की साउंड आती है, वहाँ पर क्या आता है आपका? आर्टिकल ए आता है। अगर वहीं पर आपकी का खा गा की साउंड आती है, वहाँ पर आर्टिकल ए आता है। तो का खा गा यू, यू भी मतलब क्या है? और लेकिन जहाँ पर आपकी आ से आहा तक की आवाज़ आएगी, आ से आहा तक की आवाज़ साउंड देता है, वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? आर्टिकल एन आएगा, यू आएगा। यहाँ पर बेसिक वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ पर बॉबल्स किसके लिए है? मेटल के लिए आया है, लेकिन बॉबल्स है, लेकिन बॉबल्स तो कहीं यू की साउंड है, इसमें यू की साउंड है। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा बताओ? यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? बताओ फटाक से बताओ, यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? तो यहाँ पर आर्टिकल आपका ए आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि यू की साउंड है, वैसे बॉबल्स है, एन आना चाहिए, लेकिन यू की साउंड दे रहा है। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला हो जाएगा। देखो मैंने पीछे लिखा भी है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी साउंड दे रहा है? ये एन की, यू की नहीं दे रहा, आ की साउंड दे रहा है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ को साउंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पे यू की साउंड दिया। यहाँ पर ये यू की साउंड दिया, इसलिए यहाँ पर ये यू की साउंड दिया। सॉरी, क्या हुआ? यहाँ पे यू की साउंड है, इसलिए आपका यहाँ पर आर्टिकल ए आ गया। क्लियर? आर्टिकल ए आ गया। चलो फटाक से बताओ, अगला बताओ क्या होगा? अगला बताओ क्वेश्चन। अब आपने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा होगा, एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा होगा क्या आप? कंपेरेटिव डिग्री के लिए क्या, कंपेरेटिव डिग्री के लिए क्या लगाया जाता है? कंपेरेटिव डिग्री के लिए क्या लगाया जाता है? बताओ सभी। कंपेरेटिव डिग्री के लिए क्या लगाता है? आर्टिकल द आता है। अगर पैरेलल, यहाँ पर क्या होगा? पैरेलल की बात की जाए, यहाँ पर आपका पैरेलल कंपैरिजन की बात की जाए, अगर पैरेलल कंपैरिजन की बात की तो वहाँ पर आर्टिकल द आता है। उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री, यहाँ पर क्या सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री आपने पढ़ा है? सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, वहाँ पर आर्टिकल द का यूज होता है। सुपरलेटिव में द बेस्ट, द टॉलेस्ट, इस तरीके से वहाँ पर आर्टिकल यूज होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ आपका? यह पैरेलल, पैरेलल की बात की गई, यहाँ पर आपका पैरेलल कंपैरिजन की बात की गई, किसी पैरेलल कंपैरिजन की बात की गई है। क्लियर? पैरेलल कंपैरिजन की बात की गई है। पैरेलल कंपैरिजन की बात की है तो वहाँ पर आर्टिकल क्या है? क्या जितनी ऊपर जाओगे इतनी ठंड बढ़ती चली जाएगी, जितनी ऊपर जाओगे इतनी ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या समांतर की बात की गई है, समांतर की बात की गई है। यहाँ पर क्या है? एक चीज़ का बढ़ाना तो एक चीज़ का घटाना। जैसे जितनी तेज भागोगे इतनी जल्दी थक जाओगे, कैसे? जितनी तेज दौड़ोगे इतनी जल्दी थक जाओगे, जितनी ऊपर जाओगे इतनी ठंड बढ़ती चली जाएगी। जैसे क्या, एक चीज़ घटने जैसे जितने जितने मजदूर ज़्यादा लगाओगे इतनी जल्दी मकान बनता चला जाएगा। इस तरीके से कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? यहाँ पर आर्टिकल द आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा आपका? आर्टिकल द आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये कॉन्सेप्ट आपका कहाँ मिलेगा? ये कॉन्सेप्ट आपका एडजेक्टिव चैप्टर में मिलता है। यहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री ये पढ़ाई जाती हैं, पॉजिटिव डिग्री पढ़ाई जाती है, वहाँ आपका कॉन्सेप्ट ये वाला यूज किया गया। क्लियर? लेकिन आर्टिकल द का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर द क्यों आया उसको बताने के लिए कॉन्सेप्ट सवाल डाला गया है। उसके बाद क्या होगा? ही इज ऑनर, ऑनर पढ़ा जाता है, ऑनर पढ़ा जाता है। बताओ फटाक से क्या आएगा? फटाक से बताएं सभी, क्या आएगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी आर्टिकल क्या आएगा? ही इज, यहाँ पर क्या है? एस साइलेंट रहता है, एस साइलेंट रहता है, यहाँ पर ओ बचा, ओ बचा तो ओ के अनुसार क्या आएगा आपका? आर्टिकल, आर्टिकल क्या आ जाएगा आपका? आर्टिकल एन आ जाएगा। क्लियर? आर्टिकल एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ के साउंड नहीं, एच का साउंड साइलेंट रहेगा। यहाँ पे एच का साउंड साइलेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका? एन आ जाएगा। अगर एच का साउंड साइलेंट नहीं रहता तो वहाँ पर ए आता है, लेकिन यहाँ पे एच का साउंड साइलेंट है, इसलिए आपका एन आ जाएगा। यहाँ ओ पढ़ा जाएगा इस तरीके से। अब बताओ फिर आपका ये नील इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, बताओ फटाक से बताओ इसमें क्या आएगा? तो आपने पढ़ा होगा सभी ने, आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा सभी ने? कि सभी ने पढ़ा होगा रिवर से पहले आपका आर्टिकल द आता है। रिवर के नाम से, ओशिन के नाम से,
रबर के नाम से, ओशिन के नाम से, सी ओशिन के नाम से, सी के नाम से, माउंटेन रेंज के नाम से का आर्टिकल द आता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ में सुना होगा आपने कि रिवर्स के नाम से पहले द प्लस आपका रिवर्स के नाम आएंगे तो वहाँ पर क्या आएगा आपका आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद द प्लस आपका क्या हो जाता है, सी हो जाता है, सी और सी हो जाता है। उसके बाद द प्लस आपका क्या हो जाएगा, माउंटेन, क्या है माउंटेन, माउंटेन रेंज की बात की जाएगी, माउंटेन रेंज की बात की जाएगी तो वहाँ पर आर्टिकल द आ जाएगा। उसके बाद प्लस के क्या हो जाएगा, द प्लस आपको क्या होगा, बताओ एक आध और बता दो आप, किसके, ओशिन की बात की जाएगी, किसके, ओशिन के एक लड़के ने लिखा सर ओशिन भी हो सकता है, हाँ ओशिन की बात की जाएगी तो वहाँ पे आर्टिकल द आ जाएगा। क्लियर, ओशिन्स की बात की जाएगी तो वहाँ पे आर्टिकल द आएगा। तो यहाँ पर क्या है, नदी की बात की गई है तो नदी से पहले आर्टिकल द आता है, और वो भी क्या है, पूरे संसार की बात की गई है तो वहाँ पर आर्टिकल द आएगा। और मैंने क्या बताया था, डिग्री वाला बताया था ना कि लार्जेस्ट जब डिग्री आ गई, डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है, देखो यहाँ पर द आ गया। लेकिन यहाँ पर नदी की बात की गई है और नदी से पहले आपका आर्टिकल द आता है तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हो, क्लियर, आपका आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। क्लियर, आपका आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? अगर सभी को भैया इतनी बात क्लियर है, बात हम सब करेंगे सर, इतनी बात हमें क्लियर है। थोड़ा एक बच्चा लिख रहा है सर स्लो पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, स्लो पढ़ाते हैं। क्लियर, चलो स्लो पढ़ाते हैं। और कितना स्लो पढ़ाएं, इस तरह स्लो पढ़ाएं, स्लो स्लो के चक्कर में ज़िंदगी यहाँ तक आ गई, और स्लो पढ़ाएं। चलो आप फटाक से बताओ, चलो स्लो पढ़ाते हैं, कोई बात ना, हम स्लो पढ़ाएंगे बिल्कुल, बताओ फटाक से, स्लो पढ़ाएंगे, बताओ फटाक से। चलो, अब भैया एक लड़के ने बोल दिया सर स्लो पढ़ाओ, स्लो पढ़ाएंगे, इतना स्लो पढ़ाएंगे कि आप भी थक जाओगे। कितना स्लो पढ़ाएंगे बताओ फटाक से, चलो कोई बात ना, स्लो पढ़ा देंगे, बताओ फटाक से। चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई हैव हेडेक, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप इसके हिसाब से लगा दो, इसके हिसाब से हा की साउंड आ रही है तो इसके हिसाब से लगा दो, इसमें हा की साउंड आ रही है, ऐसे कॉन्सोनेंट है, पहली बात तो ये आपका कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, उसके बाद हा की साउंड आ रही है तो यहाँ के हिसाब से ए लगा दो, इस तरीके से भी लगा सकते हो। लेकिन एक क्या फिक्स फ्रेज होती है, क्या आपकी फिक्स फ्रेज होती हैं, तो उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। मान लो जैसे कि हुआ कुछ फ्रेज, आई हैव अ फीवर, इस तरीके से कुछ फ्रेज होती हैं, उनके हिसाब से भी लगा सकते हैं। जैसे मेक अ नॉइज इन आ हर, इस तरीके से कुछ फ्रेज होते हैं, मेक अ नॉइज हो गया तो यहाँ पर क्या आपका आर्टिकल फिक्स होता है, जैसे कि मेक अ नॉइज, यहाँ तो यहाँ पे आर्टिकल फिक्स होता है, उस हिसाब से ए लगा दो, या पर आपके इस हिसाब से ए लगा दो, दोनों के हिसाब से आप ए लगा सकते हो। क्लियर, दोनों के हिसाब से आप ए लगा सकते हो। उसके बाद बताओ फटाक से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है बताओ, क्या ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, बताओ। तो यहाँ पर क्या है, आपने एक लॉजिक पढ़ा होगा कि द द रिच का मतलब क्या होता है, और द पुअर का मतलब क्या होता है, और द, ओहो गलत हो गया, सॉरी, चलो दोबारा बताते हैं इसी रूल को। क्या क्या आपका, अगर रिच द रिच हो जाएगा, द पुअर हो जाएगा, उसके बाद ब्लाइंड, क्या आपका, चलो दो ही रहने दो, क्या, तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है द रिच का मतलब अमीर लोग, और द पुअर का मतलब गरीब लोग। अगर ये वैसे तो एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से अगर द लग जाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, प्लूरल नाउन की तरह व्यवहार करता है, ये आपका प्लूरल नाउन की तरह व्यवहार करता है, ये पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है, किसको, पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है, पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। क्लियर, पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है, और जब पूरी कम्युनिटी की बात होती है तो मतलब पूरे समूह की बात हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या प्लूरल नाउन हो जाएगा, और क्या द रिच का मतलब अमीर लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, ये पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट क्या आपका एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर अगर द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरी कम्युनिटी को दर्शाएगा, तो यहाँ पर आर्टिकल इस हिसाब से आ जाएगा। क्लियर, इसलिए यहाँ पर द लगा दिया तो ये पूरी क्या, पूरी कम्युनिटी को दर्शाया ऐसा ना, उसके बाद यहाँ पर क्या, इसलिए इसका द आ गया, उसके बाद यहाँ पे वर्ब आपकी प्लूरल आ गई। वर्ब प्लूरल जब ही आएगी जब नाउन प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब जब ही आएगी ना, प्लूरल वर्ब आपकी जब ही आएगी जब नाउन प्लूरल होगा। क्लियर, जब नाउन प्लूरल होगा जब प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब नाउन प्लूरल होगा तो जब प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या, इसने द ऑनेस्ट के साथ क्या है, द ऑनेस्ट का मतलब इसने पूरी कम्युनिटी को दर्शा दिया, द लगते ही एडजेक्टिव के साथ अगर द लग जाता है वो पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। क्लियर, पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। चलो अगला बताओ, द इंग्लिश स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज नो एरर, बताओ क्या होगा यहाँ पर, बताओ यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा बताओ, यहाँ पर ये आपका क्या, द इंग्लिश का मतलब यहाँ पर क्या, अंग्रेज लोग हो जाएंगे। यहाँ द इंग्लिश का मतलब क्या है सर, भाषा से पहले आपका द इंग्लिश का लगने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या अंग्रेज लोग हो गए, इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर अंग्रेज लोग। क्लियर, इसका मतलब यहाँ पर अंग्रेज लोग हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर अंग्रेज लोग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आर्टिकल नो एरर हो जाएगा। क्लियर, नो एरर हो जाएगा। चलो अगला बताओ, ही इज बेस्ट प्लेयर इन द टीम,
बताओ क्या होगा। अब मैंने क्या बताया था कि आपका एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा होगा आपने, एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा होगा किसी ने, तो एडजेक्टिव चैप्टर आपको डिग्री वाला पढ़ाया जाता है, एडजेक्टिव चैप्टर आपको डिग्री वाला पढ़ाया जाता है। बेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, यहाँ पर जैसे कि अगर मैं टॉलेस्ट लिख दूँ, टॉलेस्ट टॉलेस्ट था के पहले क्या आपका आर्टिकल द आता है, क्लियर, आर्टिकल द आता है, तो यहाँ पर डिग्री वाला है तो डिग्री वाले हिसाब से क्या आएगा यहाँ पर आर्टिकल, आर्टिकल यहाँ पर क्या आएगा आपका आर्टिकल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल द आ जाएगा, क्लियर, यहाँ पर आर्टिकल आपका द आ जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा आपका द आ जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी कि आपका सुपरलेटिव डिग्री पढ़ेंगे, जब सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ी भी होगी और ना भी पढ़ी हो तो पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या लिखे जाएगा, रूल पढ़ाया जाता है कि इनसे पहला आर्टिकल द आ जाता है। सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरीके से ये आपने पढ़ा होगा, तो हमारा आर्टिकल डिग्री आती है तो वहाँ पर आर्टिकल द आता है, क्लियर। चलो अगला बताओ फटाक से, हाँ गए भैया, चलो आ गया, ठीक है, बताओ फटाक से, इसमें क्या होगा आपका, इसमें बताओ, यहाँ पर बताओ, यहाँ बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट, संभल कर बताना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, संभल कर बताना क्या आएगा यहाँ पर। ये तो आपके दिनचर्या की बात है, ये तो आपके दिनचर्या की बात है, यहाँ पर तो आप दिनचर्या की बात है, अगर यहाँ तुम खेल गए समझ लो सब जगह खेल गए, अगर तुमने यहाँ गलत कर दी सब जगह गलती कर दी, ये तो आपके दिनचर्या की बात है। आज तक आप स्कूल गए हो, आना जाना, हॉस्पिटल रहता ही लगा रहा, चर्च जाना, मेंटल टेम्पल जाना, मस्जिद जाना, सब जगह आपका लगा रहता है जाने के लिए। बताओ, जैसे टेम्पल हो गया, मस्जिद हो गई, चर्च हो गया, इस जगह जाना आपका लगा रहता है, तो बताओ उसके होगा यहाँ पे, बताओ फटाक से, बताओ फटाक से। तो यहाँ पर क्या है, आई गो टू चर्च वेरी एवरी संडे ऑन पेर टू पेरिए, तो बताओ क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, जैसे गो टू स्कूल हो गया, गो टू स्कूल हो गया, गो टू स्कूल हो गया, गो टू हॉस्पिटल हो गया, क्लियर, गो टू हॉस्पिटल हो गया, सॉरी, हॉस्पिटल हो गया, गो टू, और बताओ कहाँ जा सकते हो, गो टू हॉस्पिटल, गो टू चर्च हो गया, ऐसे मतलब गो टू चर्च ही लिख दो, गो टू चर्च हो गया। यहाँ पर क्या जाते हैं, यहाँ किस लिए जाते हो, यहाँ किसी पर्पज से जाते हो ना, स्कूल क्यों जाते हो, स्कूल आप पढ़ने के लिए जाते हो, यहाँ पर क्या आर्टिकल नहीं आया। हॉस्पिटल क्यों जाते हो, हॉस्पिटल आप इलाज कराने के लिए जाते हो, इसलिए आर्टिकल नहीं आया। चर्च क्यों जाते हो, चर्च आप प्रे करने के लिए जाते हो, चर्च आप प्रार्थना करने के लिए जाते हो, इसलिए आर्टिकल ये नहीं आया, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आया। तो यहाँ पर भी आप आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर यह है आई गो टू चर्च एवरी संडे, क्या प्रेयर करने के लिए जाता है वो, प्रे, गो टू प्रे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या किसी मकसद से जाना रहता है, किसी मकसद से जाना रहता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं आता, क्लियर, आर्टिकल ए नहीं आता है। अगला बताएंगे सभी। अब एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने सुना है आर्टिकल द लग जाता है, आर्टिकल द किस सिचुएशन में लगता है बताऊँ, जैसे मैं बोलूँ द चर्च, चर्च इज, सॉरी देखो दोबारा लिखते हैं, द द चर्च, चर्च इज वेरी ओल्ड। तो यहाँ पर द चर्च, यहाँ पर क्या कोई मकसद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बताया गया है, यहाँ पर कोई मकसद नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल द आ गया, लेकिन यहाँ पर मकसद है, स्कूल पढ़ने जाना होता है, चर्च प्रार्थना करने जाना होता है, हॉस्पिटल इलाज करने जाना होता है, मंदिर प्रार्थना करने जाना होता है, क्लियर, और मस्जिद प्रार्थना करने जाना होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपका आर्टिकल नहीं आता। चलो बताओ फटाक से, मकसद से जाना हो। चलो एक सेंटेंस और बताऊँ मैं, जैसे आई वेंट टू द चर्च टू मीट माई फ्रेंड लिख देंगे, आई वेंट टू द चर्च, क्या हुआ, आई वेंट टू द चर्च टू मीट माई फ्रेंड, टू मीट माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर द आ गया, द इसलिए आया क्योंकि यहाँ मकसद मिलना नहीं होता, मकसद मिलने से अपन यहाँ कोई मकसद, यहाँ मकसद से गया, मिलने के मकसद से गया, ना कि वो क्या, यहाँ चर्च स्कूल किस लिए बनाए, स्कूल बनाए पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल बनाए इलाज करने के लिए, मंदिर बनाए प्रार्थना करने के लिए, मस्जिद बनी प्रार्थना करने के लिए। ये चीज़ अगर मान लो जो चीज़ जिस मकसद से बनी है, अगर उस मकसद से आप जाते हो तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, चर्च बना प्रार्थना करने, लेकिन वो अपने दोस्त से मिलने गया है, वो अपने दोस्त से मिलने गया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द आ गया, क्लियर, यहाँ पर आर्टिकल द आ गया। ये इसकी बता रहा है कि बहुत पुराना है, क्लियर, यहाँ पर आपकी कोई विशेषता बता रहा है, क्लियर। चलो अगला देखेंगे, अगला देखेंगे द फ्रेंच जर्मन, बताओ क्या होगा, बताओ फटाक से बताओ। यहाँ पर क्या आएगा, अब किसी की लड़ाई, किसी को हराना, किसी को जिताना, दो आपस में होंगे ना, दो कम्युनिटी के अंदर हराना जिताना होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये क्या, ये क्या बताया, पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है, ये पूरी कम्युनिटी को दर्शा रहा है, मतलब फ्रेंची लोग, क्या फ्रेंची लोग पूरी कम्युनिटी को दर्शाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, यहाँ पर भी क्या है,
यहाँ पर भी दा लगाना पड़ेगा, तभी एक दूसरे को हरा पाएंगे भाई से, समझे, तभी एक दूसरे को हरा पाएंगे। अगर मान लो जर्मन से यहाँ के लोगों को जर्मन की हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या दा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी जर्मन के लोग करने पड़ेंगे, यहाँ पर फ्रेंच के लोग, यहाँ पर जर्मन के लोग, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आर्टिकल दा लगा देंगे तो पूरी कम्युनिटी को दर्शाने का काम करेगा। वही कॉन्सेप्ट अपना क्या द पुअर वाला, द पुअर वाला कॉन्सेप्ट पता बचा था ना, अरे भैया द पुअर वाला तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है, ये पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है, क्लियर, पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अमीर लोग, गरीब लोग, द रिच, द फ्रेंच, इस तरीके से आपका पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। जैसे द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग हुए थे ना वहाँ पर पीछे वाले कॉन्सेप्ट में, कहाँ पर हुए थे बताएं अभी को आपको। जैसे यहाँ पर द इंग्लिश तो इसका मतलब अंग्रेज लोग हो गए, यहाँ पर क्या आपका अंग्रेज लोग हो गए, इस तरीके से आपका पढ़ने का काम करता है। चलो, मुझे उम्मीद है सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छे बहुत हेल्प भी मिलने की कोशिश करी होगी। चलो, तो अब अपनी क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हो सकता है आपके 15 मिनट से ज़्यादा ले लिए हों, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आप बात समझाने की आए तो वहाँ पर टाइम नहीं देखा जाता। कहते हैं किसी ने क्या युद्ध है जिसके जीवन में, इस तरीके से किसी ने बहुत अच्छा वो कहा है, शेर कहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ चल रही हो तो वहाँ पर टाइम देना चाहिए। अगर कहीं अच्छी चीज़, अगर कोई अच्छा कुछ सीखना मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या है। इसलिए मैं सभी का आज स्वागत करता हूँ आपके 15 मिनट शो में, और अब यहीं से छुट्टी करते हैं, मिलेंगे कल। अच्छे कोई अच्छा टॉपिक ढूंढ के लाएंगे, उसको पढ़ाएंगे और मज़े से मस्ती करेंगे। ठीक है, चलो।